This is what we were looking at last week, Psalm 103. The Bible says that God renews our youth like the eagles. हमने देखा कि गए हफ्ते में कि परमेश्वर हमारी जो जवानी को वो उकाब की नाई बनाता है. And we saw that the word renew in the Hebrew has three meanings. और हमने देखा कि हिब्री भाषा में रिन्यू जो इंग्लिश शब्द है उसके 3 अलग-अलग हिस्से में बात किया गया है. One meaning is that one meaning for renew means to repair. और रिन्यू का रिपेयर मतलब नया बनाना. Yes, it means to repair. Now, as we say, दुरुस्त करना. Yes, durust karna, correct. So that is one meaning. It means that God repairs our health. तो परमेश्वर हमारी जो स्वास्थ्य है उसको वो दुरुस्त करता है. So whenever our bodies get sick or weak or tired, God repairs it. अगर हमारे शरीर जो है कमजोर हो जाता है या बीमार गिर जाता है तो परमेश्वर हमारे शरीर को दुरुस्त करता है. And the second meaning to the word renew is to restore. और दूसरा जो अनुवाद है उसका वो है नया बनाना. So first is he repairs, then he restores. दुरुस्त करके फिर वो नया बनाता है शरीर को. And then the third meaning is to make it totally new. और तीसरा है जो नया बनाना है. So just imagine this. तो ये बात सोचिए आप. So first God repairs our health. कि पहले परमेश्वर हमारे स्वास्थ्य को दुरुस्त करता है. And then he restores our health. फिर उसको वो जो है नए तरीके से बनाता. And then totally makes it new. और पूर्ण रीति से वो नया बना देता है. So as God's children, और हम जो है परमेश्वर के बच्चे होने के कारण, if our health is in a very bad condition, अगर हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बुरी तरह से है, and if our if our body is suffering with some sickness, some disease, our health is in a very bad shape, और शायद हमारा शरीर जो है बहुत ही बीमारी से जुलूस रहा है और हमारी तबीयत बहुत ही खराब है, God wants to repair our health. तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन को वो दुरुस्त करे. And he restores our health and he makes it absolutely new. वो पूर्ण रीति से हमारे शरीर को नया बना देता है. Just imagine this, that we can go from sickness, from disease into absolute divine health. Amen. हम जो है बहुत ही बीमारे शरीर से लेके पूर्ण रीति से चंगाई में आया हुआ शरीर को परमेश्वर बना के देता है. Absolutely strong physically, healthy physically. और पूर्ण रीति से हमें बोलता ना शारीरिक रीति से हमें वो ताकत देता है, बलवंत करता है. तंदुरुस्त बलवंत करता है. So his mighty power, और उसका जो सामर्थ है, उसकी सामर्थ जो है, that glorious power of the Holy Spirit power restores our health, repairs our health and makes it new. और वो महिमा का जो उस सामर्थ है वो ही हमारे शरीर को नया बनाता है. See, the repairing part of God, repairing our health is just the first step. और शरीर को दुरुस्त करना वो तो पहला स्टेप है हमारे परमेश्वर का. So when God heals us from certain sickness, from certain disease, when we get healed by God supernaturally, और हम जो है अलौकिक रीति से परमेश्वर हमें जब शरीर में चंगाई देता है, that's only the first step. तो वो पहला बस बोलते ना पैर है, कदम है, जो बोलते ना पहला कदम है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है. But God wants us to take us from that place into restoration of health. और उस जगह से फिर परमेश्वर हमें दोबारा बोलते ना नया बनाने के लिए हमें परमेश्वर लेकर जाता है. And yes, from there, from restoration, he wants to give us absolutely new health. और वहां से परमेश्वर उस जगह से लेके हमारी जो तंदुरुस्ती है उसको नया बना देता है. So in our health, we become better and better.
और फिर हम जो है स्वास्थ्य में बेहतर और बेहतर बनते जाते हैं। As years goes by, we feel more better than the years gone by. और फिर हम देखते हैं कि हमारे पिछले जीवन से अब जीवन जो हम लोग बिता रहे हैं वो जीवन और ही अच्छा और तंदुरुस्त है। Amen. This is how Moses lived. और इसी प्रकार जो है मूसा ने अपने जीवन को बिताया। This is how Caleb lived. और केलब भी इसी प्रकार अपने जीवन को बिताया। This is how Job lived. This is how Abraham lived. All the people, the saints in the Old Testament lived. और ऐसे अब्राहम, अय्यूब और पुराने नियम के जितने भी नबी थे, इन लोगों ने इसी प्रकार अपना जीवन बिताया। Some people lived till 1,000 years, if you remember. और फिर हम देखते कि कोई लोग जो है बाइबल में वो 1000 साल तक जिंदा थे। Right, and it was when sin increased, God said that the years of man will be only 120. और फिर जब पाप बढ़ गया तो फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य की आयु 120 तक लाता हूँ। So even in that, God cut down till 120. But very hardly any one of us lived till 120. और फिर 120 तक बहुत कम लोग जीते हैं, फिर भी परमेश्वर ने इतनी लंबी आयु दी। So you see, in our health wise, we will become better and better. और हम देखते स्वास्थ्य में हम जो है बेहतर और बेहतर बनेंगे। How it is possible? तो ये कैसा मुमकिन है? And we were looking last week that it is possible only through the Holy Spirit. और गए हफ्ते में हमने देखा कि ये संभव है केवल पवित्र आत्मा के वजह से। It is possible because of the Spirit of God that resides in us as sons and daughters of God. और ये मुमकिन है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी होने के कारण हमारे अंदर वो रहता है। Romans 8:13 says, और रोमियो का 18:13 कहता है that if the Spirit of Christ dwells in you, अगर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा आपके अंदर जीता है, and we know that the Spirit of Christ dwells within us as the sons and daughters of God. और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है हमारे अंदर रहता है, जिस इस प्रकार की हम उसकी संतान हो। So because the Spirit of God dwells in us, और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, इसके लिए it says verse 13 of chapter 8 of Romans, for if you live by the dictates of the flesh, you will die. But if you through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. और फिर अगर ऐसा लिखा है कि आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हम शरीर की बातें करेंगे, शरीर के अनुसार चलेंगे, तो शरीर हमें जो है मृत्यु लाता है। और हमें शारीरिक बातें जो है मृत्यु लाता है। And if we live in the Spirit, we will have life. और अगर हम आत्मा में जिएंगे तो हमें जीवन प्राप्त होगा। And it says, if the same Spirit that raised Jesus from the dead, if he dwells in us, he shall give life to our mortal bodies. और वही आत्मा हमारे अंदर जो यीशु मसीह को जिलाया हमारे अंदर वास करेगा, तो हमारे जो मरते हुए शरीर को वो जिलाएगा। Just I want to tell you this, every one of you who are listening to this recording, and all of us, और हर एक जन जो हम सब ये रिकॉर्डिंग जो सुन रहे हैं, that your health will get better and better. आमीन, कि आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर और बेहतर बनता जाएगा। Because the Holy Spirit, the same power that raised Jesus from the dead, dwells in you and me. क्योंकि वही आत्मा ने जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा हमारे अंदर जीती है, इस वास करती है, इसीलिए हम जीते हैं। Not less than that. The quality is not less. और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो क्वालिटी है वो कम नहीं है, वो वैसा ही है, उसी समान है, उसी प्रकार है। Yes, exactly the way Jesus's body was raised, the dead body of Jesus was raised by the Holy Spirit. Our mortal bodies will experience that life. वही मात्रा में जो यीशु मसीह के शरीर को जिलाया, वही मात्रा में हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य है कि वो हमें जिलाता है। That is one of the hope of the resurrection. और यही एक आशा है जो पुनरुत्थान के लिए हमें दिया गया है। आमीन। That it is not just in the future only we are going to get glorified body, but even now
as we live in this mortal body, we can experience the life of God. और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ भविष्य में ही जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तभी हमें एक महिमावान शरीर मिलेगा, नहीं, हम अभी इस जीवन में जो जी रहे हैं उसी जीवन में हमें जो है मौका मिलता है कि हम जो है अलौकिक जीवन जिए। तो हमें जो है भविष्य में यीशु के आने तक रुकने की जरूरत नहीं कि हमें महिमामय शरीर मिले। इस वक्त भी जैसे हम ये नाशमय शरीर में जी रहे हैं, हम परमेश्वर के जीवन को अनुभव कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। So we can experience that life because the Holy Spirit resides in us. और फिर हमें वो जीवन का लाभ उठाने के लिए संभव है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीता है। Finish. If we understand this, that the Holy Spirit is working in us, finished. We are just going to walk in that divine help. Amen. और फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर जी रहा है तो हम जो है अलौकिक जीवन में जीते हैं। So the key is living in the Holy Spirit. और वो जो चाबी है या कुंजी है वो है पवित्र आत्मा में हमारा जीवन रहना और जीना। So if we live in the Spirit, we will have life. If we live in the flesh, we will go towards death. अगर हम आत्मा में जिएंगे तो हमें जीवन मिलता है, अगर हम शारीरिक जीवन जिएंगे तो हमें नाश्वर शरीर मिलता है, जो हम बोलते हैं ना, हमें वो मौत की ओर लेकर जाता है। Exactly, we are heading towards death if we walk in the flesh. और हम जो है मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं अगर हम शारीरिक जीवन जिएंगे तो। So just think about this, because in the Garden of Eden, तो आप ये सोचिए कि जो ईदान बाग में था, there were 2 trees, right? वहां पे 2 पेड़ परमेश्वर ने बनाए थे, बराबर। One was the tree, पेड़ तो बहुत सारे थे लेकिन 2 पेड़ खास अट्रैक्शन था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट was the tree of knowledge of good and evil. और पहला जो पेड़ था वो है ज्ञान और समझ की फल था, अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल था, राइट। एंड द अदर वाज द ट्री ऑफ लाइफ, और दूसरा जो था जीवन का फल। These 2 trees represents the 2 natures. तो ये 2 पेड़ जो है हमारे 2 स्वभाव का बोलते ना, स्वभाव में प्रतीक है। So one, the tree of knowledge of good and evil represents the flesh, the carnal nature. तो एक जो पेड़ है जो हमारे जो हमारा मनुष्य का स्वभाव जो नाश्वर है, वो ज्ञान का, जो अच्छे और बुरे का ज्ञान का जो पेड़ है, वो हमारे उस पाप का स्वभाव, नाशमय स्वभाव का प्रतीक है, राइट। एंड द ट्री ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट्स क्राइस्ट and the divine nature that we have in Christ. और दूसरा पेड़ जो फल था, जो जीवन का था, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। And the new creations in Christ, जो नई उत्पत्ति में है, the nature of Christ, जो है ख्रिस्त का स्वभाव। So if we eat from the tree of life, we will enjoy life. अगर हम जो जीवन के पेड़ में से अगर वो फल खाएंगे तो हम हमारा जीवन में अच्छा अनुभव करेंगे। And that is what we see even in Romans 8:13. If we live by the flesh, we will die. But if we live by the Spirit, we will have life. तो इसी प्रकार उसी समान रोमियो का 8:13 में लिखा है कि अगर हम नाश्वर शरीर के अनुसार जिएंगे तो हम जो है मौत की मृत्यु की तरफ जाएंगे। अगर हम जो है आत्मा की और आत्मिक जीवन जिएंगे तो हम जो है जीवन की तरफ जाएंगे। So it is very important for us to eat from the tree of life. तो ये बहुत ही महत्व है कि हम जो है जीवन के पेड़ से खाएं। What did God tell Adam and Eve? He said, the day you eat from this tree of knowledge of good and evil, you will die, right? और परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी थी आदम और हवा को कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे जो जीवन और मृत्यु का है, तो वो उस समय आप जो खाओगे तो आपका जो मर जाओगे, मर जाओगे, right? मृत्यु। So that is what we have to understand, that if we live in the flesh, we are going to die. तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम जो शारीरिक जीवन जिएंगे तो मृत्यु की तरफ जाएंगे। But if we live in the Spirit, we will have life.
और अगर हम आत्मा में जिएंगे तो हमें जीवन मिलेगा। If Amen. we eat from Christ, if we are in Jesus, then we will have life. अगर हम ख्रिस्त से खाएंगे और ख्रिस्त में बने रहेंगे तो हमें जीवन मिलेगा। So what is the fruit of this tree of life? तो ये जीवन का पेड़ में से ये फल क्या है? Let's go to Galatians chapter 5. तो गलीती का 5वां अध्याय में देखेंगे। Remember the fruit of the Spirit, जो है आत्मा के सारे फल है, right? That is the fruit of the tree of life. वो है जीवन के पेड़ का ये सारे बातें इसमें लिखी है। Let's go to Galatians chapter 5. हम देखेंगे गलीती का 5वां अध्याय। So these two trees are already representing a believer. तो वहां पे विश्वासू के लिए ये 2 पेड़ का बराबरी तुलना करके बताया है। The tree of knowledge of good and evil is the flesh, carnal nature. The tree of life is Christ and the new creation nature. और जीवन और मृत्यु का फल जो खाएंगे वहां पे मृत्यु है, और अगर आत्मा के फल खाएंगे तो हमें जीवन है। So the choice is us. If we are led by the flesh, we will die. If we make the choice to be led by the Spirit, we will enjoy life. तो हमारे अंदर चुनाव करना है कि अगर हमें आत्मा के अनुसार चलना है या हमें हमारे नाशवान शरीर के अनुसार चलना है मृत्यु की तरफ। If we are willing to be led by the Spirit, the Holy Spirit is willing to lead us in the Spirit. आमीन। अगर हम तैयार है आत्मा में चलने के लिए तो पवित्र आत्मा भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। And what is the result of it? Life. We'll enjoy life. और उसका जो अंतिम उत्तर क्या होगा कि हमें जो है जीवन मिलेगा। See, Galatians chapter 5 verse 16. गलीती का 5वां अध्याय 16वां वचन। And I'm reading from the New Living Translation. It says, "So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves." तो ऐसा लिखा है कि वहाँ पे कि पवित्र आत्मा को आप इजाजत दो कि वो आपको जो अगुवाई दे चलने के लिए, और आप पाप के उन सारे उल्लासों को, पाप की वो सारे इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। आमीन। So if the Holy Spirit is leading us, then we won't be submitting to that sinful nature, that flesh. अगर हमें पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है तो हम जो है शारीरिक बातें नहीं करेंगे जो मृत्यु लाती है। So what is the key to living in victory over the flesh? तो वो चाबी क्या है कि हम हमारा शारीरिक जीवन को विजय मिले जीने के लिए? It is the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा चाबी। You and me, we cannot live victoriously over the flesh with our own strength. हम जो है मनुष्य अपनी ही सामर्थ्य में विजय नहीं पाते हैं शारीरिक बातें के ऊपर। As believers, even as preachers, as servants of God, saints of God, whoever we may be, through our own strength, we cannot overcome the flesh. भले हम विश्वासु हो या बड़े प्रचारक हो या कोई पासबान हो, हम जो है हमारी ताकत में नहीं जी सकते। See, we all are living in the flesh. क्योंकि हम सब जो है शारीरिक दशा में जीते हैं। The only person who can help us to live in victory over the flesh is the Holy Spirit. और वो एक ही व्यक्ति है जो हमें जो बोलते हैं ना जो जय दे सकता है शारीरिक जीवन में है, वो तो है पवित्र आत्मा। So when we allow the Holy Spirit to guide us, then we will have victory over the flesh. जब हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं या कहते हैं कि हमें तू मदद कर, हमारे साथ तू चल, हमें तू आगे चलने के लिए अनुमति दे, तब हम बोलते ना जीवन की तरफ जा सकते। That means by my total efforts to overcome the flesh should be totally dead. इसका मतलब ये है कि मेरा सारा जो प्रयत्न है आत्मा में जीने के लिए, वो बोलते ना कुछ भी नहीं है, वो व्यर्थ है। शरीर पर विजय पाने के लिए, वो शारीरिक स्वभाव पर विजय पाने के लिए जो मेरा परिश्रम है, वो सब व्यर्थ है। Amen. Right? So it's not, it's not that we are trying to overcome the flesh. तो ऐसा है कि हम जो है शारीरिक बातों में हम ये काम नहीं कर पाएंगे। It's the Holy Spirit living through us, helping us to overcome. Amen. और वो केवल पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर जी के हमें मदद करता है ताकि हम जो विजयी हो जाए। It's total takeover, totally taking over, Holy Spirit taking over us.
और ये ऐसा है कि पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा करना। So just that's the difference between religion and Christianity. और यही है फर्क है, एक जो बोलते हैं ना एक धर्म और ये एक ख्रिस्ती मसीहत जीवन में। में फर्क, मसीह जीवन। Religion, even those there are some Christians, you will see them trying to overcome their flesh. और हम देखते हैं कि जब लोग जो धार्मिक रहते हैं और धर्म के हिसाब से कोशिश करते हैं कि ये जो अपने शारीरिक दशा को जो बोलते हैं ना विजय पाने की कोशिश करते हैं, जो व्यर्थ है। Exactly. कुछ believers लोग भी they'll fast, they will go on 40 days fast, they will pray, they will what all they'll do trying to overcome the flesh. तो ऐसे बिलीवर लोग भी है जो कोशिश करते कि कभी 40 दिन का उपवास करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे कि ये बातों के ऊपर मुझे विजयी दे। That is not wrong. और वो गलत नहीं है। कुछ लोग 40 days फास्ट रखने के बाद भी फ्लैश ओवरकम नहीं कर पाते, स्ट्रगल करते रहते। What is the key? तो क्या है मुख्य चाबी इसमें? The key is not fasting. और चाबी जो है उपवास प्रार्थना नहीं है। We must pray, we must fast. हमें प्रार्थना करनी है और उपवास भी करना है। But fasting is not the key to overcoming the flesh. मगर शारीरिक दशा को बोलते हैं ना विजय पाने के लिए ये प्रार्थना और उपवास ये चाबी नहीं है। It is the Holy Spirit alone. Amen. वो केवल पवित्र आत्मा ही है जो कर सकता है। Amen. It is only the Holy Spirit who can help us. Amen. केवल पवित्र आत्मा ही हमें मदद कर सकता है। So the one who can give us victory over the flesh is the Holy Spirit. तो हमारे शारीरिक दशा को जो विजय दे सकता है वो केवल पवित्र आत्मा ही है। So it says that I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. तो फिर मैं बोलूंगा कि जो पवित्र आत्मा है वो ही आपको मदद करे जीवन जीने के लिए। फिर आप जो है आपकी शारीरिक दशा की जो पाप है वो आप नहीं करेंगे। John G. Lake said like this. और जॉन जी लेक ये प्रीचर ने ऐसा कहा है। He said that Christianity is not about, he says that the difference, that why Christianity is so unique is because it is Christ living in and through the believer. और ख्रिस्ती जीवन जो है बहुत ही अलग है हर धर्मों से, इसीलिए क्योंकि मसीह अपना जीवन विश्वासी के द्वारा जीता है। आमीन। Amen. That's the difference. The Holy Spirit is the one who makes the difference. और वो जो हमारे जीवन में वो जो बोलता ना अलगपन लाता है वो जीने के लिए वो है पवित्र आत्मा। So just imagine this, that as a believer, allow the Holy Spirit to guide you. तो एक विश्वासु होने के कारण इजाजत दो कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। It's not by our works that we overcome the flesh, it is only through the Holy Spirit. और हमारे कामकाज से ही या हमारी क्षमता से हम कोशिश करेंगे तो वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन केवल पवित्र आत्मा की मदद से ही हम कर सकते हैं। Amen. Verse 17 says, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants, and the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. और 17 वचन ऐसा कहता है कि वो जो शरीर है जो है बोलते ना शरीर है जो आत्मा के विरुद्ध काम करता है और आत्मा जो है शरीर के विरुद्ध काम करता है। हमें विजय देने के लिए आत्मिक दशा में बोलते हैं ना मदद मिलती है। Right. And it says that दोनों are opposite. और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। गोरा और काला जैसा, right? असली नकली जैसा। Yeah. So both are opposite to each other. तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। Just like the tree of knowledge of good and evil and the tree of life, both are opposite. Both was opposite. इसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञान का पेड़ और बुरा और अच्छे का पेड़ के बारे में ये जो अलग जीवन के वृक्ष और ज्ञान और दो पेड़ के जैसा दोनों ऑपोजिट थे, वैसे ये भी ऑपोजिट है नेचर्स। So verse 18 says, but when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law. अगर आप जो पवित्र आत्मा के अनुसार आपको
दिशा मिलती है जाने के लिए आगे, तो फिर तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो. आमेन, आप We are व्यवस्था not के bound अधीन। by any law. We are not bound by any law Yes. if we are led by the Spirit. That अगर means. आप Yeah, sister, go ahead. अगर आप आत्मा के अनुसार चलते जा रहे तो आप जो है आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। That means if the Holy Spirit leads me, I don't have to think that only if I pray I'll get, because I should pray and then I'll get victory. तो अगर हमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने प्रार्थना किया तो ही मुझे विजय मिलेगा, ऐसा नहीं है। 40-day fast only, then I can overcome. अगर मैं 40 दिन की उपवास प्रार्थना करूं तो ही मुझे विजय मिलेगा, ऐसा नहीं है। If I am led by the Spirit, I am not under the law. आमेन। अगर मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलूं तो मेरे ऊपर कोई नियम काबू नहीं, कानून कोई नहीं। This is what we must understand. तो यही चीज हमें बहुत अच्छी रीति से समझने चाहिए। That Jesus has already broken the power of the flesh on the cross. कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वो पाप का सारा जो ताकत है या सामर्थ है वो सारा तोड़ दिया। आमेन। So it is through the cross I get victory. और वो केवल क्रूस के वजह से ही मुझे विजय प्राप्त होती है। हालेलुया। I'm not praying, I'm not fasting to get victory. I am already victorious. मैं प्रार्थना करके बोलते ना विजय नहीं प्राप्त करता हूँ, मैं परमेश्वर में पहले से ही यीशु मसीह के वजह से महाविजयी हूँ। और उसी क्रूस के उस माध्यम से ही मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ उस विजय में। Amen. हालेलुया। आमेन। Not to get विजय, but I'm already विजयी. You are already विजयी. हमें विजय लेने की जरूरत नहीं, हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह ने विजय ही बना दिया है। Amen. That's when we understand this, we will walk in victory. आमेन। ये अगर ये बात आप समझ गए तो आप जो है विजय का जीवन जियोगे। The cross has made us victorious. जो क्रूस ने जो है हमें महाविजयी बनाया है। हालेलुया। The cross has broken the power of sin. और क्रूस ने जो पाप की ताकत को तोड़ दिया है। And has given us life. और हमें जीवन दिया है। हालेलुया। Verse 19. Let's see what are the fruit of this tree of knowledge of good and evil. तो ये जो पेड़ है जो बोलता है अच्छाई और बुराई का है, इसके फल क्या है हम देखेंगे। Verse 19. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. अगर आप जो है आपके शारीरिक दशा में चलोगे तो उसका जो उत्तर है एकदम साफ रीति से आपको मिलता है। And what are the fruits? It says the first is sexual immorality. और पहला जो है sister, you have Hindi Bible with you, or should I read it for you? No, please read it in Hindi. I don't have. Just a minute, sister. First is लैंगिक, है ना, लैंगिक पाप। Pages are so sticky. Yeah, Galatians chapter 5. Yeah, Galatians chapter 5, and I'm reading verse 19 in Hindi. So first is the fruit of the flesh, or the tree of knowledge of good and evil, the tree that brings death, is sexual immorality. So that in Hindi it is, it says Vyabichar. First is sexual immorality, which is Vyabichar. Okay. Right. Second is impurity. दूसरा है गंदे काम. Then third is lustful pleasures. वो है लुचपन. Verse 20 says idolatry, which is murti puja. Then it says sorcery, which is tona, jadu tona, kala jadu. Then it says hostility. So just imagine this, even witchcraft and idolatry, witchcraft and black magic is part of the tree of the knowledge of good and evil. Yes. Because here it says even jadu tona, it's part of that tree. So then it says hostility, which is bear, yeah, jhagde. Then it says quarreling. Then it says jhagda, quarreling.
And then it says jealousy, which is irsha. Okay. Outbursts of anger, which is krodh. Growth. Then it says selfish ambitions, which is virodh foot vidharma. Dissension and division, all virodh foot and vidharma. And it says further that those who do these things can never inherit the kingdom of God. और ये सारी बातें जो करते हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. So all these things of the flesh lead to death. अविश्वासु लोग है, अविधर्मी लोग है, ये सारी भाग जो बोलते हैं ना ज्ञान और अच्छे का और बुरे का है, इसमें ये लोग रहते हैं और उनको पता भी नहीं. And we must be very careful that we as believers should not fall into this. Yes. और हम जो है विश्वासु होने के नाते हम भी इनमें नहीं गिरे, इसलिए हमें संभालना है. You know, one says in verse 21, wild parties in English it says. Drunkenness, wild parties. It says in Hindi it says Leela Krida. What it is? Leela Krida something. Leela Krida. Wild Leela parties, Krida. you know, drunkenness. Okay. So, you know, people. So the whole world बनना. the whole world is into this. और पूरी दुनिया इसमें चल रही है. So what is the result? Death. तो इसका सारा उत्तर जो आखिरी जो सहन करना पड़ेगा वो है मृत्यु. Right. Verse 22. Now, what is the fruit of the Spirit? तो फिर अभी आत्मा का फल क्या है हम देखेंगे. The tree of life. जीवन की जो जीवन का पेड़ है. It says love. Verse 22. प्रेम. Right? Love. प्रेम. Second, joy. आनंद. Third, shanti, peace. Peace, शांति. And fourth is patience. Patience को क्या? सहनशीलता, I guess. सहनशीलता. Yes. Kindness. Kindness. That kindness is namrata, komalta. Okay. उधार बनना. Then goodness. Goodness means bhalai. भलाई. Right? Faithfulness, vishwas yogyata. योग्यता. Verse 23 says gentleness. Gentleness means komalta. Namr, vinamr. And self-control. Swayam par control karna. Niyantran karna. So it says these are the fruit of the Spirit. और ये है आत्मा के फल. And you know, if we focus on each fruit. और अगर हम हर एक फल के ऊपर गौर करेंगे. The fruit of the flesh, if you see each fruit of the flesh. और अगर हम हर एक फल के ऊपर गौर करेंगे, ध्यान देंगे और सोचेंगे उसके ऊपर. If we are walking in those things, then you know it's going to affect our body. अगर इन बातों में हम चलते हैं तो वो जरूर हमारे शरीर को लाभदायक होगा. और नुकसान पहुंचाएगा अगर हम शरीर के फलों में चल रहे हैं तो. अगर हम शरीर के फलों में चल रहे हैं तो हमें नुकसान होगा. See, for example, let's take one example. If you know, even medical science says this. और ये मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि अगर हम शारीरिक बातों में चलेंगे तो हमें नुकसान होगा. For example, let's take jealousy. जैसे हम देखते हैं ईर्ष्या. See, if you're jealous, you know, there is a negative chemical energy that starts operating in your body. और ईर्ष्या करेंगे तो हमारे शरीर में एक रसायन होता है, वो जो है नकारात्मक बातें को हमारे शरीर में प्रवेश करता है. I don't have time to take you to the book of Proverbs. It says in one verse that envy rots the bones. Envy rots the bones. यानी कि ईर्ष्या जो है हड्डियों को सड़ा देता है. Yeah. Right? So you see how even jealousy can affect our health. It rots the bones, it says. तो कैसा ईर्ष्या हमारे हड्डियों को भी सड़ा सकता है, ऐसा काम होता है. So what happens when we see each fruit of the flesh, when we live in the flesh, it's going to affect our health also. तो अगर हम शारीरिक बातों में हम करेंगे तो हमारे शरीर में ही वो बोलते हैं ना नुकसान होगा. Let's take for example anger. अगर हम गुस्सा करेंगे.
If you keep on getting angry, it's going to affect your blood pressure. अगर बार बार गुस्सा करेंगे तो ब्लड प्रेशर में तब्दील हो जाता है। Some people have temper problem. You just check such people, they'll always have blood pressure issues. और जो ऐसे लोग जो हमेशा गुस्सा करते हैं उनको देखो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। Right? Then you take, for example, another example of the fruit of the flesh, you take drunkenness. फिर दूसरा जो मतवालेपन होना, मतवालेपन होना. What will happen? It will spoil your liver, it will spoil your kidney, it will spoil your liver, everything. वो आपका अंदर के गुर्दे जो है, किडनी है, लीवर है, उसको खराब liver कर देता है। सब कुछ बिगाड़ देगा. See how the fruit of the flesh will destroy your health. तो किस प्रकार वो शारीरिक फल जो है नुकसान कराता है शरीर को ही। These are all negative things. The flesh तो ये is सारे, negative. तो शरीर की बातें सारे जो है नकारात्मक बातें हैं। And it is only going to produce death in our bodies. और वो केवल मृत्यु को ही उत्पन्न करता है हमारे शरीर But में। the fruit of the spirit, मगर जो आत्मा के फल है, when we walk in the love of God, जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलेंगे, when we live in the joy of the Lord, और तो हम जो है परमेश्वर के आनंद में जिएंगे, when we live in the peace of Jesus, फिर हमें शांति में जीने के लिए हम जीते हैं। when we live in the patience of God, फिर हम जो है परमेश्वर के पेशेंस में हम जिएंगे, सहनशीलता में. सहनशीलता में। when we live in that kindness of God, फिर हम जो है परमेश्वर के उद्धारता में जिएंगे, परमेश्वर की वो क्या बोलते हैं उसको, विनम्रता में. Yes, goodness, in the goodness of God. परमेश्वर की भलाई में जिएंगे। When we live in that faithfulness of God. फिर हम जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता में So जिएंगे। when these virtues are produced in us, being good, being faithful, goodness of God, faithfulness, gentleness, and self-control, it's only going to give life to our bodies. तो ये सारे परमेश्वर के स्वभाव में हम जब जिएंगे, यही है सारी बातें जो हमें बोलते हैं ना, परमेश्वर में अच्छाई और हमारे शरीर को जीवन देगा। And it's going to release good, no, it's going to cause our bodies to function the way it was created to function by God. और हमारा शरीर उस प्रकार ही काम करता है जिस प्रकार हमें बनाया गया था। Yes. The way God wants the body to operate, when we walk in the spirit, the body will begin to operate in that way. जब हमारा शरीर जो है आत्मिक बातों में चलने लगेगा तो हमारा शरीर भी जो है उस आत्मिक बातों में चलेगा। So let's go to Romans chapter 8. तो रोमियो का 8वां अध्याय में देखेंगे। It says, I think, if to be carnally minded is death, but to be Yes. spiritually minded is life. Life, yes. Right? और शारीरिक बातें में सोचना मतलब मृत्यु है, और आत्मिक बातों में सोचना मतलब जीवन है। So the key to walking in divine health is firstly making my mind, turning my mind to be spiritual. और पहली बात हमें जीने के लिए जो है हमारे मन में सोचना कि हमें जो आत्मिक जीवन में जीना है। I did not write that verse down, but anyways, I'll give you, maybe next week I'll give you that verse. But it says that to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. और जो है मनुष्य के स्वभाव में रहना मतलब वो है मृत्यु आता है, और अगर आत्मिक तौर में जीना है तो हमें जीवन देता है। So that means if I bring my mind to the control of the Holy Spirit, then I will have life. अगर मैं अपने मन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाता हूँ तो मुझे जीवन प्राप्त होता। So that means I have to change the way I think. तो मुझे मेरी सोच विचार को बदलना है। Our mind has to be spiritual. क्योंकि हमारे मन को जो है आत्मिक बातें के ऊपर गौर करना आना चाहिए। If we remove our thoughts from the Holy Spirit, from God, from His Word, and if we put our thoughts on other things, it's going to be affected. अगर हम हमारे विचार परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, वचन से निकाल के शारीरिक बातों पर लगाएगा तो हमारा जीवन अलग हो जाएगा। And it's going to affect our health and our body. और फिर वो जो है हमारे शरीर को भी और हमारे स्वास्थ्य को भी वो हानिकारक होता है। God did not create us to be living in fear, to be living in depression, to be living in anxiety, to be living in stress. और परमेश्वर ने हमारा जीवन जो बोलते हैं ना
डिप्रेशन में चिंता के या लिए, निराशा के लिए, निराशा या के फिर लिए, हाँ, निराशा के लिए, चिंता के लिए, स्ट्रेस के लिए, उस हम्म, डिप्रेशन में, ये थकावट। सब बातों के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया, डर में जीने के लिए। वी वर नॉट क्रिएटेड फॉर Amen. दैट। ये सारी बात जीने के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया ही नहीं। वी वर क्रिएटेड टू वॉक इन द लव ऑफ गॉड। हम बनाए गए कि हम परमेश्वर के प्रेम में चले, वी वर क्रिएटेड टू वॉक इन जॉय। और हमें बनाया गया है कि हम आनंद में जिए। So when we focus on Jesus, when we focus on the word of God, when our eyes are always upon the cross, upon Jesus, what's going to happen? It's going to give us life. And we are led by the Spirit, it's going to give us life. हम जो है हमारा जीवन, हमारी आंखें जो है पूर्ण रीति से यीशु मसीह पे लगाएंगे और पवित्र आत्मा पे लगाएंगे, तो हम जो है हमारा जीवन जीवन की ओर हम चलेंगे और When we पवित्र walk, आत्मा का जीवन जिएंगे, मृत्यु नहीं पाएंगे। when we walk in the nature of Jesus, it's going to ज- give us life. जब हम यीशु मसीह के स्वभाव में चलेंगे तो वो हमें जीवन देगा। So आमीन आमीन। every time our minds wander towards something else, we must pull our minds back to Jesus. आमीन। और जब भी हमारा मन जो है यहाँ वहाँ भटकने लगता है शारीरिक चीजों के ऊपर, तो तुरंत हमें मन को काबू में करके यीशु Hmm. मसीह के ऊपर लगाना है We must bring our minds back to the word of God. और हमारे मन को दोबारा परमेश्वर के वचन के ऊपर लाना है। That is what being spiritually minded is about. तो यही बात को कहते हैं कि आत्मिक तौर से रहना, जीवन सोचना। So when we are in the Spirit, we will have life. और जब हम आत्मा में रहेंगे तो हमें जीवन रहेगा। So our thinking has to change. और इसीलिए ये बात है कि हमारे जो मन को जो है बदलना है। We cannot think in the flesh. और हम जो है शरीर में रहकर नहीं सोचना चाहिए। We have to think from the Spirit. हमें हमेशा जो है आत्मा की ओर से सोचना है। We have to receive the thoughts of God. We have to receive the thoughts of the Holy Spirit. हमें जो है परमेश्वर के विचारों को ग्रहण करना है, हमें पवित्र आत्मा के विचारों को ग्रहण करना है। So when our mind is tuned to the Holy Spirit, we are going to enjoy life. और ये कब होगा? जब हम हमारे मन को पवित्र आत्मा के साथ एक करेंगे, तब हम हमारा जीवन का बोलते हैं ना अच्छा अनुभव लेगा और अच्छे जीवन जिएंगे। Yes, for एकदम स्वस्थ जीवन. It will affect our health as well. और वो उसके साथ साथ हमारे जीवन को भी स्वस्थ बनाएगा। So let's go to Proverbs 17:22. What is the key to health? When our mind is tuned to God, we are always going to be very happy. जब हमारा मन और भजन संहिता में ऐसा लिखा, प्रोवर्ब्स ना, Yes, Proverbs 17. जब हमारा मन परमेश्वर पर लगा है, जब हमारा मन आत्मा में है, जब हमारा मन वचन में गड़ा हुआ है, हम हमेशा खुश रहेंगे, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो। आमीन आमीन। किसी भी परिस्थिति में हम खुश रहेंगे। हालेलुया। और वही खुशी हमारे लिए आरोग्यता है। आमीन। Proverbs 17:22, what it says? A cheerful heart is good medicine. और एक खुशी का जो खुश दिल दवाई के समान है। आमीन। But a broken spirit saps a person's strength. एक टूटा हुआ आत्मा, एक निराश आत्मा, एक दुखी आत्मा, एक उदास आत्मा एक व्यक्ति की ताकत को निकाल देता है, उसे कमजोर कर देता है। So a heart that is very happy is like medicine to the body. तो ये जो जीवन जो हृदय जो है खुशी मनाता है, उसका शरीर जो है। A cheerful heart, एक खुश दिल दवाई के समान है, और एक टूटा हुआ आत्मा, एक निराश आत्मा, दुखी आत्मा ताकत को निकाल देता है। आपकी एनर्जी को, आपका फुर्ती को, सब कुछ निकाल देगा एक निराश और दुखी आत्मा। हालेलुया। So just imagine, that's why even doctors, when they diagnose sick people, they'll tell to the family members, keep him happy, give him what he wants and all that. Remember? और इसलिए डॉक्टर भी, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी एडवाइस देता है कि इनको खुश रखो, इनके साथ इनको जो चाहिए उनको दो। तो ऐसा खुश रखने के लिए डॉक्टर भी कहता है।
Why? Because see, the cheerful heart is like a medicine. क्योंकि एक अच्छा एक खुश हृदय जो है एक दवाई के समान दवाई है। के समान है. So if you're happy, automatically natural medicine is operating in your body. अगर आप खुश है तो आपके बोलते ना अलौकिक दवाई हाँ, जो है आपके नैसर्गिक शरीर में और नैसर्गिक दवाई आपके अंदर नैसर्गिक शुरू हो जाता है, हम्म, आपके शरीर में काम करना. Because यस that's the way God created your body. आमेन, क्योंकि उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया है। No need to take this vitamin. I'm not saying don't take. What I'm saying is that हम्म, that first thing is to get a happy heart. तो पहली बात जो मैं कह रहा हूँ कि आपका हृदय खुश कर दो। See, even if you're if you it's no use if you're taking all medicines also, it's not going to work in your body, because if your spirit is broken, your strength is gone. अगर आप सारे दवाई भी ले रहे हो तो कोई लाभ नहीं होगा आपका, अगर आपका मन टूटा हुआ है तो। आपका ताकत भी चला जाएगा. But if you're Amen. cheerful, then the medicine is already operating. अगर आप खुश हो, खुश मिजाज रहते हो, तो आपके लिए दवाई भी काम करती है। So I दवाई के want to समान tell आपका हृदय काम करता। I want to tell everyone, if you be happy, इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि खुश रहो। be as sons and daughters of God, be happy. और आप जो परमेश्वर के बेटे बेटी होने के कारण खुश रहो। Do things that make you happy. वो सारी बातें करो जो आपको खुशी दिलाती है। If you like to go out and enjoy travel, go out and travel and enjoy. आपको अगर सफर में जाना है, जाइए, सफर कीजिए। आपको कौन सी जगह पे If जाना you है। like to cook, if you like to do certain things, do those things. आपको खाना बनाने पसंद है तो खाना बनाओ। आपको जो पसंद आता है वो सारी कामें करो। Everything that makes you happy, do it, because it's like medicine to your body. आपको जो बात खुशी दिलाता है वो बात करिए, क्योंकि वो दवाई के समान आपके हृदय में काम करता। You want to enjoy divine health, be happy. आपको अगर बोलते हैं ना अलौकिक स्वास्थ्य अगर आपको चाहिए तो आप खुश रहिए और खुशी आपको जो बात खुशी दिलाती है वो कीजिए। Spiritual minded people are happy people. और आत्मिक तौर से जो सोचते हैं वो तो और खुश रहता है। हालेलुया। They will not be like, depressed face. और वो जो है दुखी चेहरे वाले नहीं रहेंगे। They will not be having that that long religious face. और उनके पास वो लटका हुआ बोलता ना धार्मिक चेहरा. चेहरा नहीं रहेगा। They'll be happy people, they'll be joyful people, they'll be having fun. These are और spiritual वो people. और जो आत्मिक लोग हैं वो जो बहुत खुश रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे। We think spiritual people means those who carry the Bible, everywhere, and wear simple clothes with long face. No, brother. God means you should be serious. और धार्मिक लोग ऐसे नहीं होते कि लंबा चेहरा लेकर बाइबल लेके एकदम शांत रीति से रह के कहेंगे कि नहीं भाई परमेश्वर ने ऐसा रहने कहा। ऐसा And नहीं है। they will never laugh, they will never smile, they're very serious. They say वो they think that is living in the spirit. और आत्मा में जीना मतलब हंसने का नहीं, एकदम सीरियस रहने का। ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है वो। Yeah, that is living in the spirit, but it's a depressed spirit. वो आत्मा में रहना है, मगर वो जो है दुखी आत्मा है। And that's why you are sick. और फिर इसीलिए आप बीमार हो। That's why you have blood pressure problem. That's why you have this problem, that problem, because you are not happy. आप दुखी हो, आप बोलते हैं ना खुश नहीं हो, इसलिए ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है। So and all the other sicknesses come because it removes the और strength from you. और बहुत सारी बीमारी आती है और आपकी ताकत उसमें चली जाती है। But if we live in the spirit, if we're truly living in the Holy Spirit, we'll always be in the joy of the Lord. Our heart will always be happy. आमेन। अगर हम जो है पवित्र आत्मा के जीवन में जिएंगे तो हम जो है हमेशा पवित्र आत्मा का जीवन में खुशी का जीवन जिएंगे। The Holy Spirit continuously will load us with His joy. और पवित्र आत्मा हमेशा हर दम आपको उसके खुशी में आपको भरता रहेगा। He will fill us with God's joy. और वो परमेश्वर के आनंद से आपको भर देगा। So our hearts will always be happy irrespective of what the situation is. आमेन।
और भले कुछ भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, आप हमेशा खुश रहेंगे। That's why no situation can affect our health, because the Holy Spirit will give us His joy. और कोई भी बात हमारे परिस्थिति को बोलते हैं ना, खराब हो या अच्छा हो, कुछ Yes, मायना नहीं रखता। हम जो है कोई भी खर, कोई यस कोई भी परिस्थिति हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा आनंद पवित्र आत्मा से आता रहेगा। आमीन, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. So even today, as we are going to now partake from the communion, और अभी हम जो है प्रभु भोज करने वाले हैं। let's go to John chapter 6 verse 54. तो यूहन्ना का 6वां अध्याय और 54 वचन देखेंगे। So how to be healthy? हम किस प्रकार स्वास्थ्य रहे, Thinking has to change. तो उसके लिए हमारा जो मन है, जो हमारा सोचने का तरीका जो है वो बदलना है। Do things that make us happy. 2 चीजें जो हमें खुश करती है, That we must do. वही And that हमें is how we करना है। live. That is how we live healthy. तो उसी प्रकार हम जो है चंगाई का जीवन जिएंगे। John 6:54. Look at what Jesus said. 16 और 54 में क्या लिखा है हम देखेंगे यूहन्ना का। It says, "But anyone who eats my flesh and drinks my blood has eternal life." जो मेरे रोटी खाता, मेरे शरीर को खाता है, मेरे रक्त को पीता है, वो उसके पास उसको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन मिलेगा। You know that word अनंत जीवन in the Greek is, ये अनंत जीवन जो शब्द है ना यूनानी भाषा में, उसका मतलब यूनानी भाषा में वो है ज़ोए लाइफ। ज़ोए लाइफ, ओके। ज़ोए लाइफ मींस गॉड लाइफ। गॉड लाइफ। तो जब हम कम्युनियन ले रहे हैं तो हम ज़ोए लाइफ को स्वीकार रहे हैं। आमीन। Amen. So when we eat from Jesus's body and we drink his blood, what Jesus said? What Jesus said, you will have life. You and me, we are going to have life. We are going to have God kind of life. और जब हम परमेश्वर के शरीर में से खाते हैं और उसके रक्त में से पीते हैं, तो हमें जो है अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। Hallelujah. So every time, whether in church, wherever we meet as believers, every time we break bread, eat from Jesus's flesh, eat from his blood, remember this, we are receiving the Zoe life of God. और जब कभी आप एक प्रभु भोज करेंगे, चर्च में करेंगे, या जब भाई बहन मिलते हैं, ऐसे उस मौके को फायदा उठा के आप प्रभु भोज लेंगे, तो जब आप ये करोगे, तब आप ज़ोए लाइफ या बोलते हैं ना आनंद काल का जीवन आप जियोगे। Amen. Amen. You can stop my recording, Joshua. Can we take the